अमर रहे, अमर रहे। मान्यवर काशीराम साहब, लखनऊ चलो, लखनऊ चलो, लखनऊ चलो। वकील साहब, 9 अक्टूबर को लेकर लखनऊ में बड़ी रैली आयोजित करी जानी है। मान्यवर कांशीराम जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर पूरे देश प्रदेश में बहन जी ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि सभी लोग जो मान्यवर कांशीराम जी को जानते हैं, मानते हैं और पार्टी को समर्थन करते हैं, वो सब 9 अक्टूबर को लखनऊ पहुंचे। नीला करना है पूरा लखनऊ। उनके इस बयान को किस तरह देखते हैं? क्या ये इस बार जो है पहले से ही आगाज हो गया है 2027 का? नहीं, बिल्कुल 2027 में उत्तर प्रदेश के लोग तैयार हैं बहुजन समाज पार्टी को लाने के लिए। और बहन कुमारी मायावती 9 अक्टूबर को माननीय काशीराम साहब के जो परिनिर्वाण दिवस है उस पर बहुत बड़ी एक जनसभा कर रही हैं। जब भी बहुजन समाज पार्टी ने जनसभा की हैं, चाहे लखनऊ में की हो, चाहे दिल्ली में की हो, चाहे अन्य देश के किसी भी हिस्से में की हो, तो वहाँ वो रैली नहीं रैला होता है, सैलाब होता है। और आज लोग तैयार हैं, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश का है वहाँ के लोग तैयार हैं, लाखों की तादाद में वो रैली में जाने वाले हैं और वहाँ पर एक संदेश देने वाले थे कि 2027 के लिए बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोग, बहुजन समाज के लोग तैयार हैं फिर दोबारा 2007 की तरह उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को स्थापित करने के लिए। और लोगों को जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जाना चाहिए, अपने परिवार के साथ जाना चाहिए। बहन कुमारी मायावती ने आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश में आएंगे, जहाँ पर रमाबाई जो मैदान है उसमें बहुत बड़ी सभा होगी। दिल्ली के लोग यहाँ 12 रकाबगंज रोड बहुजन प्रेरणा केंद्र पर जाएंगे, जो हजारों लाखों की तादाद में लोग आएंगे। दिल्ली के सभी लोग जाएंगे, सबको आदेशित कर दिया गया है। और जहाँ जहाँ भी राज्य हैं, छत्तीसगढ़ में अपना सेलिब्रेट करेंगे, अलग अलग जगह राजस्थान में, वहाँ माननीय काशीराम साहब के जो 9 अक्टूबर को परिनिर्वाण दिवस है उस पर श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में करीब 1.5 साल बाकी है, लेकिन ये जो इस बार तैयारी करी है बीएसपी ने, एकदम से जो है पूरा अनाउंसमेंट कर दिया है, इसका क्या सरकार बन जाएगी लग रहा है 27 में इस बार? देखिए, 2012 में बहुजन समाज पार्टी की सत्ता जाने के बाद में समाजवादी की सत्ता आई, तो लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने समाजवादी की सत्ता को भी देखा है। अब 2 बार से 5 साल पहले बीजेपी आई है और अब बीजेपी आई है, बीजेपी को भी देखा है। तो उत्तर प्रदेश की जो जनता है उन्होंने दोनों पार्टी की सरकारों को देखकर ये निर्णय लिया है कि अगर सरकार कोई अच्छी थी एजुकेशन के मामले में, रूल ऑफ लॉ के मामले में, कानून के मामले में, एम्प्लॉयमेंट देने के मामले में, निष्पक्षता के मामले में, तो बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छी थी। क्योंकि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी 2007 से लेकर 2012 तक का, जो मैं अगर शासन की बात करूँगा, तो सभी गरीब लोगों को 0 बैलेंस पर एडमिशन होता था। अब तो स्कूलों को बंद किया जा रहा है। पहले बहन कुमारी मायावती ने यूनिवर्सिटी बनाई, कॉलेज बनाए, स्कूल्स खोले, बच्चियों के लिए स्कूल्स खोले, यहाँ तक कि जो SC ST बच्चे थे उनके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में उनके लिए वहाँ पर छात्रावास बनाने का काम किया, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, 4 उन्होंने MBBS के कॉलेज खोलने का काम किया, जो अब उन्होंने पे डिबेट चल रही है, बहुत सारी रिजर्वेशन की ख़त्म कर दिया। तो बहन कुमारी मायावती ने हमेशा से लोगों को बढ़ाने का काम किया। तो ये लोग जो हैं, अब उत्तर प्रदेश के लोगों ने कह लिया है कि दोनों देखे हैं, हमने देख लिया बार बार, अब देखेंगे बहुजन समाज पार्टी को। तो 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने वाली है और बहुजन समाज पार्टी बहुत ही अच्छे रूप से तैयारी कर रही है। जो 9 तारीख को उसका आगाज होगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो बीएसपी में जो है फिर से वापसी होगी पुराने नेताओं की और मजबूत होगी बीएसपी में हमेशा से लोगों का स्वागत है। जो भी बीएसपी में काम करना चाहता है उनको आइए, हमेशा से आइए। और हमेशा से जब आते हैं तो बहुजन समाज पार्टी उनको मान सम्मान से काम करती है। बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है, लोगों को वहाँ तक पहुँचाने का काम किया है कि वो कभी सपना भी नहीं दे सकते। इसलिए बहुजन समाज पार्टी एक मात्र ऐसी पार्टी है जो बहुजनों की अपनी पार्टी है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार की पार्टी है और समता, सप्तनता, भाईचारे पर विश्वास करती है, न्याय पर विश्वास करती है, संविधान पर विश्वास करती है, विज्ञान पर विश्वास करती है, लोगों की भावनाओं पर विश्वास करती है। तो ऐसी पार्टी देश के अंदर दूसरी कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इस देश को एक अच्छा राष्ट्र बनाना चाहती है। इस देश को दुनिया के जो अन्य देश हैं, जो डेवलप कंट्री हैं, उनसे कम्पीट कराना चाहती है। जब भी बहन जी आई हैं, आपने रोडों की देखा होगा, पहला एक्सप्रेस वे बहन कुमारी मायावती ने बनवाया। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी अब जाइए, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी दुनिया की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं उनसे कम्पीट करती है। तो ऐसी जो यूनिवर्सिटी हैं उन यूनिवर्सिटियों में आपको जाना चाहिए और देखना चाहिए कि बहन कुमारी मायावती के राज्य में कैसे कैसे काम। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो हिंदू मुस्लिम होता है, जाति धर्म की बात होती है, वो कहाँ से लाओगे आप? कौन करता है? वो तो जो पार्टी करती है, जो लोग नेता करते हैं, उनसे लोग बोर हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के लोग शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, उत्तर प्रदेश का डेवलप चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को भयमुक्त चाहते हैं और
संप्रदाय मुक्त चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जो आज हाल है वो बहुत बुरा हाल है। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी की जो नेता हैं बहन कुमारी मायावती, उनको लोग चाहते हैं, उनको मुख्यमंत्री चाहते हैं और 2027 में उसका रिजल्ट आप देखेंगे। लेकिन जब चारों तरफ जो है वोट चोरी का शोर मच रहा है, बहन जी वोट चोरी रोकने के लिए सड़क पर क्यों नहीं आई है? वह दूसरी बात है कि 2017 में उन्होंने कहा था कि ईवीएम में गड़बड़ होती है, वो मुद्दा तो भूल गए हैं लोग बाग, लेकिन वोट चोरी को लेकर नाक में दम कर रखा है मोदी सरकार के। बहन जी चुप बैठी है अपनी कोठी में। ऐसा नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। बहन कुमारी मायावती और उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो हमेशा सड़क पर ही रहते हैं, हमेशा ही वो समाज के बीच में रहते हैं और लोगों को जागरूक करते रहते हैं। लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। जब लोग जागरूक हो जाएंगे तो कोई किसी की वोट की चोरी नहीं कर पाएगा। जब तक लोग जागरूक नहीं है, ये चोरी कर रहे हैं। तो लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। तो बहन कुमारी मायावती के जितने भी लोग हैं वो कैडर के माध्यम से जा जाकर लोगों को तैयार करते हैं, लोगों को समझदार बनाने का काम करते हैं, लोगों को बताते हैं कि तुम्हारे साथ में कैसा छल किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये गलत है ये कहना कि बहन कुमारी मायावती सड़क पर नहीं आती है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि बहन जी सिर्फ ट्वीट कर रही हैं, जो अकेले चुनाव जीत जाएंगे क्या? बिहार में सब लोग गठबंधन की राजनीति चल रही है पूरे देश और दुनिया में। जो विरोधी लोग हैं कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना, उनको नेगेटिव दिखाई देता है। बहन कुमारी मायावती का संघर्ष दिखाई नहीं देता है। बहन जी ने जितना संघर्ष किया है आज तक पूरे देश में इतना संघर्ष किसी भी नेता ने नहीं किया है। एक महिला, जो भी अनुसूचित जाति की महिला, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 4 बार मुख्यमंत्री बनना और मुख्यमंत्री बनकर अच्छा शासन देना, रूल ऑफ लॉ स्थापित करना, सब लोगों के लिए न्याय देना, एक अच्छी व्यवस्था करना। क्यों नहीं जा रहे हैं आप बिहार में? अच्छी व्यवस्था देना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। चुनाव जीत जाओगे क्या आप? देखिए, ये हर पार्टी की अपनी एक पॉलिसी होती है कि उसको गठबंधन में जाना है या अकेले लड़ना है। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। तो इसमें तो पार्टी डिसाइड करेगी कि हमें गठबंधन में जाना है नहीं जाना है। दूसरे जो लोग हैं वो डिसाइड नहीं करने वाले लोग हैं। हर पार्टी अपने अलग तरीके से काम करती है, अलग तरीके से चुनाव लड़ती है, उसकी अलग एक प्रकार से पॉलिसी होती है। लेकिन जो बहुजन लोग हैं जो कांग्रेस में चले गए हैं, चाहे वकील हों, चाहे प्रोफेसर हों, चाहे डॉक्टर हों, वो पिछले कुछ दिनों से बहन जी को निशाना बना रहे हैं। उनके पास क्या मुद्दे नहीं बचे हैं बहन जी के अलावा? वो सिर्फ बहन जी को क्यों निशाना बनाते हैं? बनाते रहते हैं। ऐसे लोग बहुत सारे लोग हैं, अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए, अपने मालिकों को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा। तो ऐसे लोग जाते रहते हैं, वो हमेशा से जाते रहते हैं, उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ना तो समाज को फर्क पड़ने वाला है, ना पार्टी को फर्क पड़ने वाला है। केवल उनको फर्क पड़ने वाला है जो समाज में वो आते थे दिखाकर कि भी हम एक्टिविस्ट हैं या फिर हम समाज को परिवर्तन करना चाहते हैं। अब समाज ने उनका चेहरा देख लिया है कि ना तो एक्टिविस्ट हैं, ना समाज का परिवर्तन करना चाहते हैं, ये केवल अपना परिवर्तन करना चाहते हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि जितनी जल्दी लोग दूसरी पार्टियों में जाएं या कहीं अपना चेहरा दिखा दें तो वो समाज बहुत जल्दी समझ लेता है। और समाज, हमारा जो समाज है, बहुजन समाज है, वो लोगों को जितना प्यार करता है फिर उनको पनिशमेंट भी बहुत अच्छी तरह देता है कि अगर उसके साथ में कोई चीटिंग करता है तो।